चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की अध्यक्षता। थोड़ी देर में करेंगे खुलासा फैसलों को लेकर। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और सुरेश प्रभु ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। निर्विरोध चुना जाना तय। हरियाणा बीजेपी के चीफ व्हिप बने इसराना से विधायक कृष्णलाल पंवार। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया फैसला। हिसार कोर्ट ने रामपाल को फिर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने मध्य प्रदेश के आश्रम की जांच के लिए मांगा था 7 दिन का रिमांड। बरवाला में पुलिस के कब्जे में आश्रम की 3 गाड़ियों को किया आग के हवाले। आग लगाने वालों का पता नहीं। नियुक्ति की मांग कर रहे जेबीटी टीचर्स के धरने का तीसरा दिन। 27 नवंबर तक करेंगे इंतजार। और फिर सुर्खियों में झज्जर के छारा गांव का सहकारी बैंक। करोड़ों का बकाया ना मिलने से नाराज खाता धारकों ने बैंक को जड़ा ताला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहल का हरियाणा और हरियाणा विशेष के साथ मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। तो आज हरियाणा मंत्रिमंडल की तीसरी और एक अहम बैठक अभी खत्म हुई है और उसमें कई अहम फैसलों की जानकारी अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से रूबरू होंगे। और जो पिछली बैठक में कहा गया था 23 विभागों के 115 फैसलों की समीक्षा की बात कही गई थी, उसको लेकर के आज क्या क्या फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में, उसके बारे में भी जानकारी मनोहर लाल खट्टर की तरफ से दी जाएगी। जी हां, खट्टर मंत्रिमंडल के अहम फैसले अब से थोड़ी देर में उनका खुलासा होगा और क्या क्या फैसले कैबिनेट ने आज लिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही जो मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है और अब से थोड़ी देर बाद मीडिया से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री और फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और खास तौर पर जो रिटायरमेंट की उम्र की बात की जा रही है, 60 की थी, 58 से हुड्डा मंत्रिमंडल ने, उसको लेकर के खट्टर मंत्रिमंडल का क्या फैसला होगा उसकी संभवतः अभी थोड़ी देर बाद जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा नौकरी की जो उम्र 42 कर दी गई थी जनरल कैटेगरी के लिए, उस पर क्या फैसला हुआ है। जेबीटी टीचर जिनका चयन हो गया था, नियुक्ति अभी बाकी है और उसके लिए धरना प्रदर्शन भी उनका 3 दिन से चल रहा है, उसको लेकर के क्या सरकार फैसला लेती है, कैबिनेट में क्या फैसला लिया गया है। तो ये तमाम एजेंडे आज की मंत्रिमंडल की बैठक में थे। पंजाब के समान वेतनमान लागू करने का जो हुड्डा मंत्रिमंडल का जो फैसला था, उस पर क्या खट्टर मंत्रिमंडल का रुख रहेगा, उस पर भी जो कैबिनेट है उसमें चर्चा हुई होगी और उसकी जानकारी थोड़ी देर बाद मीडिया को दी जानी है। तो कई अहम फैसले हैं जिनको लेकर के ना सिर्फ कर्मचारी बल्कि आम आदमी से जुड़े हुए कई ऐसे फैसले हैं जो पिछली बैठक हुई थी 6 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा 6 नवंबर को दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें यह फैसला लिया गया था कि 23 विभागों के 115 ऐसे फैसले हैं जो 16 मई के बाद लिए गए हैं हुड्डा मंत्रिमंडल की तरफ से, हुड्डा सरकार की तरफ से। उनकी समीक्षा का समय 15 दिन का दिया गया था, वो 15 दिन के भी बल्कि 20 दिन आज हो चुके हैं। सरकार ने क्या उन पर फैसला लिया है, कैबिनेट ने क्या उन पर अपनी मोहर लगाई है, ये सारे की सारी जो ये फैसले लिए गए थे कैबिनेट की पिछली सरकार के, उन पर क्या जो नई सरकार है उनका क्या रुख रहेगा, क्या रवैया रहेगा, अब से थोड़ी देर बाद ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। सीधे आपको लेकर के चलेंगे मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या उन्होंने फैसले लिए। तो 1 महीना कल हो जाएगा बीजेपी की सरकार को।
इन सभी मसलों पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है हम आपकी सीधे लेकर के चलेंगे हरियाणा सचिवालय में, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जानकारी देंगे और इस पर किसको क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, किसको क्या जो मुहर लगाई गई है कैबिनेट में जो आज हुई है। काफी अहम बैठक इसको माना जा रहा है और सभी इस पर नजर लगाए हुए थे कि आज की बैठक में क्या होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संत कुमार जी हैं, रोहतक से कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। संत कुमार जी, आपका स्वागत है। प्रवीण अत्री जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, आपका भी अत्री साहब स्वागत है। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान हैं, कार्यकारी संपादक एवं तहलका के। धीमान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुभाष लांबा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं सर्व कर्मचारी संघ के। लांबा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो लांबा साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद है अब से थोड़ी देर बाद ये तय हो जाएगा कि क्या कर्मचारियों को लेकर के खास तौर पर जो फैसले किए गए थे पिछली सरकार की तरफ से, उनको रिव्यू करने का समय जो दिया गया था अधिकारियों को और संबंधित विभागों को कहा गया था, उसको लेकर के आज निश्चित तौर पर जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें अहम फैसले आ सकते हैं। तो आपको क्या उम्मीद है? रिटायरमेंट की एज की बात करें, पेंशन की बात करें, या फिर जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात करें, क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखो, उम्मीद तो इसमें जिस प्रकार से भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में था कि प्रदेश के कर्मचारियों के पंजाब के समान वेतनमान देंगे, और दूसरा जो कच्चे कर्मचारी हैं, गेस्ट टीचर हैं, इनकी रेगुलराइजेशन करेंगे जी, और ये जो अलग अलग विभागों में ठेका प्रथा लागू की जा रही है उसको री एग्जामिन करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे जी। तो ये जो भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में था जी, और सफाई कर्मचारियों के 15,000 रुपए न्यूनतम वेतनमान जी। तो ये जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उससे पहले जिस प्रकार से एक वातावरण का निर्माण प्रदेश की सरकार की मंत्रियों की तरफ से हुआ है, तो उससे हमें लगता है कि ये जो एज बढ़ाई थी इससे कोई वापस जो है 60 से 58 साल करने की तैयारी सरकार कर रही है। पंजाब के समान वेतनमान देने की चुनाव घोषणा पत्र के विपरीत अब सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही विधानसभा सेशन में कहा कि पंजाब में तो 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती और हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे, हरियाणा की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर को फैसला करेंगे जी। तो ये तो निश्चित तौर से जब चुनाव घोषणा पत्र बन रहा था और आर्थिक स्थिति के बारे में तो मोटा मोटा आकलन रहा ही होगा, तो इस प्रकार से कह करके उसको मुकर जाना और फिर उसको लागू ना करना। चलिए लांबा साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जो पिछले जो भी फैसले थे, चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी या रिटायरमेंट की एज बढ़ाने की बात थी या आयु सीमा जो है नौकरी ज्वाइन करने के लिए, आवेदन करने के लिए, वो भी बढ़ाई गई थी, तो आप क्या चाहते हैं कि जो पिछले फैसले थे वो बरकरार रहने चाहिए इस सरकार में? देखो, जो पिछले फैसले थे वो किसी को लाभ देने के लिए नहीं है, और मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पिछले 10 साल से निरंतरता के साथ आंदोलन किए। एक तरीके से विपक्ष की भूमिका में था तो सर्व कर्मचारी संघ प्रदेश के कर्मचारी थे, और उनके आंदोलन के दम पर ये सुविधाएं मतलब पिछली सरकार ने घोषणा की है। पिछली सरकार की नीयत में भी खोट रहा, मतलब 10 साल के राज में पहले क्यों नहीं की, लास्ट में जाकर के उन्होंने ये घोषणाएं की है और वो इम्प्लीमेंट की है। अब ये सरकार करेगी, उनकी समीक्षा करेंगे, वापस करेंगे, तो ये परंपरा गलत पड़ेगी। जो ये सरकार करेगी, जो अगली सरकार आएगी वो फिर इनको पलट देगी। नहीं लांबा साहब, मतलब आप ये चाहते हैं कि जो फैसले पहले लिए गए थे वो कर्मचारियों के हित में हैं और वो लागू रहने चाहिए, बरकरार रहने चाहिए? बिल्कुल, कर्मचारी के हित में है, कोई अहित में थोड़ी है। और आप, मैं एक बात कह रहा हूँ कि 58 से 60 से अगर 58 कर देंगे, भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगा दी, और ये जो कर्मचारी कर रहे हैं इनको वापस रिटायर कर देंगे, तो ये जिससे काम के लिए लग रहे हैं जनता के सामने दिखते नहीं आएंगे क्या? चलिए बिल्कुल, आप बने रहिए, लांबा साहब हमारे साथ बने रहिए। धीमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बात कही जा रही है, जब तक फैसला आता है क्या क्या इसमें फैसले लिए गए, हम ये आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जो कर्मचारियों की अगर रिटायरमेंट की एज की ही हम बात करें, 58 से 60 कर दिया गया, तो इसमें कर्मचारी नेता जो हैं वो तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, ये उनके हित में है, लेकिन अगर पूरे परिदृश्य में देखें तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार के हित में है या जनहित में है ये फैसला?
ये जब फैसला किया गया था, हालांकि लेट किया गया था, ये 10 नवंबर 2013 को जो गोहाना रैली थी उसमें करना था, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से इसको और लटकाया गया और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले इसका फैसला किया गया। लेकिन चलो देर आयत दुरुस्त आयत, ये फैसला जब सरकार ने किया तो ये उनकी कर्मचारियों की मांग थी, काफी लंबे समय से मांग चली आ रही थी और बार बार मैंने कितने ही आवेदन इनके कर्मचारी संगठनों की तरफ से देखे हैं जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में किए जाते थे कि भी 58 से 60 की जाए, और उनको पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से उन एप्लीकेशंस को ये कह के खत्म कर दिया जाता था, फाइल कर दिया जाता था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो मुखिया हैं, जिस पार्टी के मुखिया, जिस पार्टी की सरकार है, वो ये फैसला उसको लेना होता है। अल्टीमेटली सरकार ने फैसला किया कि 58 से 60 की जाए, और उसका एक कारण, जैसे लांबा साहब ने कहा, उसका एक तकनीकी कारण है। अभी 50 से 60,000 65,000 के आसपास के उन पदों पे जो रिक्तियां हैं सरकारी विभागों में, उन पे नियुक्तियां के जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो चल रही थी, सिलेक्शन प्रक्रिया जिसको भर्ती प्रक्रिया बोलते हैं, वो इतने पद खाली हैं। अभी 58 से 60 करने से करीब 5 या 6,000 कर्मचारी या 7,000 के कर्मचारी ऐसे हैं जो 31 अगस्त से जो अब तक 30 नवंबर तक रिटायर जिनको होना था और नहीं हुए 58 से 60 होने की वजह से, तो एकदम से वो ऐसी भी एक लिस्ट शायद विभागों को कही गई है कि वो तैयार करें किन्होंने 30 नवंबर तक रिटायर होना था। ये क्योंकि समीक्षा के तहत ये किया जा रहा था फैसला कि सरकार फैसला वापस लेगी कि नहीं लेगी, तो मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से ये जानने का प्रयास किया कि एक मेरे पास तथ्य हो, जब कैबिनेट की मीटिंग हो तो कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो 31 अगस्त जिनको रिटायर होना था और 60 होने की वजह से वो रिटायर नहीं हुए, और अभी 30 नवंबर तक वो ऐसे कितने कर्मचारी हो गए। हो सकता है ये कुछ खबरें इस प्रकार की मीडिया में आई हैं, केवल मुख्यमंत्री जानकारी लेने के लिए प्रयास कर रहे हो। कर्मचारी संगठनों का ये प्रयास, दबाव रहा सरकार के ऊपर कि ये फैसला वापस ना किया जाए। ये तो अभी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जब फैसला खुलासा होगा तो पता चलेगा, थोड़ा ही वक्त, लेकिन ये जरूर है कि इसका कर्मचारी संगठन बहुत विरोध कर रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो खाली यही फैसला नहीं, यही मसला नहीं, क्योंकि कर्मचारियों के तो वेतन देने की बात हुई थी, पंजाब का वेतनमान देने की 1 नवंबर से, वो फैसले मुख्यमंत्री ने जैसा ये बता रहे थे स्पष्ट कर दिया था कि हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है। प्रवीण अत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो जिस वक्त ये समीक्षा की बात की गई थी उस वक्त मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो फैसले जनहित में होंगे उनको जारी रखा जाएगा, और ये कर्मचारियों की बात करें तो ये कर्मचारियों के हित में तो हैं, ये बात कर्मचारी संघ के लांबा साहब बता रहे हैं। लेकिन अगर इन फैसलों को उलट कर दिया जाता है, जिसका अभी खुलासा हो जाएगा कि क्या फैसला लिया है, तो जनहित की बात कह करके, क्योंकि सरकार के पास पैसा जो है वो कम है, संसाधन जुटाने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जनहित में होगा फैसला अगर सरकार 58 साल पर वापस ले आती है तो? देखिए भारद्वाज जी, पहली चीज तो ये है कि जो फैसले पिछली सरकार ने किए थे वो सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित फैसले थे, लेकिन फैसले तो सही थे। वो अगर सरकार को जिनको फायदा होना है वो अगर सरकार उस वक्त चाहती तो उसी वक्त इंप्लीमेंट कर देती उन चीजों को। अब जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, एक वो पंजाब के बराबर वेतनमान देने की बात है, लेकिन जो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन चीजों की घोषणा की हुई थी, अब पंजाब के बराबर वेतनमान देने की बात है, उनकी घोषणा थी, तो नेचुरली जब भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर रही है तो उन्होंने घोषणा करते वक्त पूरा एनालाइज किया होगा और पूरा होमवर्क भी किया होगा। अगर आज ये बात कही जाती है कि आर्थिक हालात सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस फैसले को लेने के लिए, तो आपको उस वक्त चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। आपको ये कहना नहीं चाहिए था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो आप अपनी घोषणा से बैकआउट कर रहे हैं, और आप अब अगर इस बात का हवाला दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले आपका होमवर्क पूरा नहीं था, आज आपको आगे पता लगा। वैसे तो खैर ऐसा नहीं होता है कि आर्थिक हालात स्टेट के कैसे है, ये तो पता था, बार बार बोला जा रहा था, जब 82,000 घोषणा पत्र दिया गया है उसमें तो आंकड़े दिए हैं उन्होंने, सारी डिटेल्स पता थी। लेकिन जहां तक बात आती है जनता के हित की, देखिए अभी 58 और 60 साल की एज की जो बात है, देखिए इसको दो चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कर्मचारियों की डिमांड है, कर्मचारियों को कोई मांग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दूसरा पहलू जानना भी बहुत जरूरी है। वो ये है कि युवाओं के लिए, क्योंकि आज युवा जो है वो 2 साल और लेट हो गए, डेफिनेटली युवाओं के रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है वो 2 साल और लेट हो जाती है।
तो सीधा सीधा इससे हमारा युवा प्रभावित हो रहा है। और तो आज बहुत बड़ी जरूरत है। आप क्या कहते हैं कि जो 60 साल की गई है वो फैसला नहीं होना चाहिए? अभी तो पहले एक बार पीसी हो जाए, हमें पता लगे कि कैबिनेट में फैसला क्या हुआ है, लेकिन युवाओं के लिए डेफिनेटली मैं ये बात कहूंगा कि युवाओं को रोजगार का मौका मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, जो इस वक्त हमारे प्रदेश की जरूरत है और देश की भी जरूरत है। अगर कहीं ना कहीं इस फैसले से युवा प्रभावित होता है तो वो गलत है। चलिए संत कुमार जी से जान लेते हैं। संत कुमार जी, प्रवीण अत्री साहब कह रहे हैं कि ऐसा युवाओं को फर्क पड़ेगा जो आपने फैसला लिया था। अब उसका नई सरकार क्या करती है वो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन आपके फैसले पर भी सवाल उठ रहा है। नहीं, देखिए प्रवीण अत्री साहब की ये बात कि युवाओं पे पड़ेगा वो तो है, लेकिन उसमें प्रवीण अत्री जी ये सरकार भर्ती तो नहीं कर रही, इन्होंने तो रोक लगा दी। इन्होंने पूरे तरीके से जो भर्ती है 6 महीने तक उन पे रोक लगा दी, फिर ये 6 महीने तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद ऐड होगी, तो ये 1-1.5 साल तो इसी में निकाल देंगे। तो तब तक तो 2 साल के जो लोग रिटायर होने 2 साल बाद, वो आज रिटायर हो जाएंगे 31 दिसंबर को, और नई भर्ती ये कर नहीं रहे, तो ये किस तरीके से सरकार का काम चलाएंगे? और फिर अत्री साहब ने ये बड़ी ठीक बात कही कि इन लोगों ने चुनाव में वोट लेने के लिए बराबर एक बात करते रहे कि पंजाब के समान वेतनमान देंगे, पुलिस का इतना वेतनमान करेंगे, हम बड़ी बड़ी बातें की, 2000 रुपए पेंशन करेंगे। आज कहां गई वो बात? 15 दिन के अंदर ये जी, बिल्कुल संत कुमार जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चुनावी वायदे जो हैं उनको लेकर के बात उठ रही है कि वायदे कहां गए, समीक्षा पर ये पहुंच गए हैं। दिमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक है, सरकार है अपने तरीके से काम करना चाहती है, कर भी रही है, लेकिन जो वायदे थे उनसे साइड में हट करके पंजाब के समान वेतनमान की ही बात कर ली जाए तो स्पष्ट कर दिया मंत्रियों ने भी, मुख्यमंत्री ने भी, कि हर प्रदेश की स्थिति एक जैसी नहीं होती। मतलब कुल मिलाकर के वो लागू करने की स्थिति में अभी नहीं, उन्होंने संकेत दे दिए हैं। क्या उस पर फैसला है वो आज कैबिनेट में बात उठी होगी तो वो उस पर आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं कि सरकार एक तरफ अपने फैसले जो है वायदे भूल रही है, दूसरी तरफ नई सरकार के जो पुरानी सरकार के फैसले जो थे उनकी समीक्षा को लेकर के उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? इसमें बीजेपी 2 काम करना चाहती है। एक तो जो वादा किया है इस वादे को भी पूरा करना चाहती है, और इस वादे को ये कह के पूरा नहीं करना चाहती कि ये कांग्रेस ने पहले फैसला कर लिया था। क्रेडिट कांग्रेस को नहीं देना चाहती और लागू करेगी बाद में। जैसे पेंशन के बारे में उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपये पेंशन देंगे, कांग्रेस की सरकार ने पहले फैसला कर लिया था कि 1500 रुपये देंगे 1 नवंबर से। पहले फैसला वो ना मानते हुए इन्होंने अपने आप अनाउंस कर दिया कि 1200 रुपये देंगे 1 जनवरी से, और हर साल 200 रुपये उसकी बढ़ाई जाएगा जी। ऐसे ठीक इन्होंने कहा कि पंजाब के समान वेतनमान देंगे, लेकिन पंजाब के समान वेतनमान देंगे क्योंकि कांग्रेस ने पहले फैसला कर दिया इसलिए तुरंत उसको लागू नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, अभी उसका रिव्यू कर रहे हैं। ऐसे और भी कई फैसले हैं जिनको ये रिव्यू करते करते अगर कहीं ऐसा ना हो बीजेपी सरकार रिव्यू में ही फंस जाए। चौटाला साहब की सरकार ने अपने समय में जो फैसले किए थे जी, उसमें एक हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स खड़ी की थी, 3300 के करीब उसमें भर्ती किए गए थे जी, और वो सारे के सारे जवानों ने ट्रेनिंग भी पूरी कर ली थी, नौकरी पे भी चले गए थे जी। लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने वो फैसला पलटा कि इस फैसले की जरूरत नहीं थी, पिछली सरकार ने यह फैसला गलत किया, एक इंक्वायरी बिठाई, कमीशन बिठाया जी। और उस वक्त के जो मंत्री थे, वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, जो आजकल कांग्रेस में ही हैं जी जी, इतना बड़ा कमीशन बनाया। उस वक्त के डीजीपी को भी उसमें आरोपित किया गया कि उन डीजीपी ने गलत फैसला किया था हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का, और वो कर्मचारी जो 3300-3400 नौजवान थे वो सारे के सारे बाहर कर दिए गए, नौकरी से निकाल दिए गए। और जो चौटाला साहब की सरकार में हरियाणा स्टेट की जो माइनर इरिगेशन है, HSMIT जिसको बोलते हैं, जो ट्यूबवेल महकमा था, उसको बंद कर दिया था। उसके कर्मचारियों को बंद करके तनख्वाह देके, जो सरकार का नीति था उसके मुताबिक पैसा देके उनको घर भेज दिया था। जब कांग्रेस की सरकार आई तो 2 फैसले पलटे, स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बंद करके डिसबैंड करके उसको उनके कर्मचारियों को घर भेज दिया, और जो HSMIT के जो कर्मचारी थे जिनको चौटाला साहब ने बंद करके घर भेजा था उनको दोबारा नौकरी दी। तो जब कोई सरकार, किसी पार्टी की सरकार चेंज होती है, वो सरकार थोड़ा सा पिछली सरकारों को जब रिव्यू करती है फैसलों को, तो उससे आम आदमी
वो कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होना चाहिए जी। ये एक बड़ी मुख्य बात है। इस पे सामान्य तौर पर, क्योंकि सरकार है, संविधान के तहत एक बात बनकर जिसको पार्टी को सरकार बनाई है, उस पार्टी की सरकार बनाना कोई गुनाह नहीं कर लिया लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, क्योंकि भी पिछली जिस पार्टी की सरकार थी उसको अच्छा नहीं माना, तभी बीजेपी की सरकार को सत्ता सौंपी। चौटाला साहब की सरकार को सही नहीं माना, तभी कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। लेकिन धीमान साहब, इसमें सवाल ये उठता है कि जो फैसलों की अगर बात की जाए, हालांकि अभी आज तीसरी बैठक है, कल 1 महीना पूरा हो रहा है, समय दिया जा रहा है, लेकिन कोई आपको कोई ध्यान में आ रहा हो कोई ऐसा फैसला जो चुनावी घोषणा पत्र में था और राहत वाला फैसला, कोई घोषणा की अमली जामा पहनाया गया है? इन जो है आज 29 दिन हो गए हैं, कल 1 महीना हो जाएगा, कोई ऐसा अमली जामा पहनाने की खबर कोई आई है? अभी तो मुझे लगता है बीजेपी अपने घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र के नाम से कहा जाता है, उसकी कोई घोषणा या वादा या उस संकल्प को पूरा करने की कोई बात की जाती है। अभी तो इनकी सरकार मसा अभी 3 दिन पहले चलनी शुरू हुई है, जब इन्होंने पूरे अधिकारियों का तबादला किया। जब हमने इसी डिबेट में कहा था कि सरकार तबादलों में देरी कर रही है, इंतजार किया जाना चाहिए। विशाल सेठ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, आपका भी स्वागत है। विशाल जी, क्या अभी जो कैबिनेट है, काफी नजरें आज की कैबिनेट की बैठक के फैसलों पर टिकी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आज कुछ राहत दी जाएगी या पिछली सरकार के फैसलों को उलट कर करके जनहित का नाम लेकर के कुछ मुश्किलें खड़ी की जा सकती है, या आगे की रणनीति में क्या सोच रहेगी आपकी? देखिए, हम लोगों को इस बात का एक पूरा पहले सिचुएशन क्या है उसका संज्ञान ले लेना चाहिए। इस समय हरियाणा लगभग 81,806 करोड़ का डेट हरियाणा के ऊपर है जी। और एक 2005 के अंदर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट का एक वो था, बनाई गई थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि 0 डेफिसिट में सरकार चलनी चाहिए। हम रेवेन्यू प्लस हुआ करते थे, हरियाणा सरकार 2005-6 के आसपास रेवेन्यू प्लस में थी जी। आज हमारा डेफिसिट 5,000 करोड़ पे पहुंच गया। ये गलत नीतियों के कारण जो ये हम लोक लुभावने फैसले कर लेते हैं, जिससे हरियाणा प्रदेश की सेहत खराब हो रही है। लोगों के लिए हम जिसको हम कह तो देते हैं कि ये लोगों के हित में है, बल्कि वो लोगों के हित में नहीं होते। मैं आपको सेठ साहब रोकना चाहूंगा। पंजाब के समान वेतनमान की बात आपने कांग्रेस ने की, उन्होंने तो फैसला ही कर दिया और आप लोगों ने भी यही बात कही, तो फिर उसमें जनहित कहां रह गया? देखिए, कई बार जनहित, अब जनहित वही तो बता रहा हूं ना आपको। देखिए, सबसे पहले जो इस समय, चलिए विशाल जी आपको रोकूंगा मैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कैबिनेट के बाद, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। क्या फैसले लिए हैं, क्या वो जानकारी दे रहे हैं? बाद में उनसे नियुक्ति उनकी जल्दी से हो सके। ये प्रशिक्षण केंद्र हिसार, पंचकुला, अंबाला, रोहतक और इन स्थानों पर इनके प्रशिक्षण होंगे। विभाग को इसकी कार्रवाई करने के लिए कह दिया है। बिजली कंपनियों के लिए इंजीनियर्स और कुछ अन्य पदों पर 605 भर्तियों के लिए निर्णय किया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिटर्न टेस्ट होकर और एक पारदर्शी भर्ती ध्यान दिया जाएगा। इंटरव्यू साक्षात्कार केवल 10% का होगा, 90% रिटर्न टेस्ट के आधार पर ये भर्तियां की जाएंगी। अगला निर्णय है वैट एक्ट में संशोधन का निर्णय हम लोगों ने जैसा पंजाब ने अभी रेट बढ़ाया थोड़ा, इसी प्रकार दिल्ली और हिमाचल प्रदेश उनके एक बराबर हो जाए, इस प्रकार का निर्णय उसमें से अपेक्षित है। थोड़ा बढ़ाया जाएगा। कितना परसेंट? 11.5% और 5% सरचार्ज
ऐसा लगभग 12.05 के आसपास ही पड़ेगा। पहले 9.5% है। लगभग 750 करोड़ का लाभ इसमें होगा वार्षिक। इम्प्लीमेंट कब से करें सर? शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगी, शीघ्र हो जाएगा। एक निर्णय हमने लिया है, कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको हमने 58 वर्ष कर दिया है। एक निर्णय हमने लिया है, कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको हमने 58 वर्ष कर दिया है। लेकिन डी क्लास की जो रिटायरमेंट एज है वो इससे 2 वर्ष अधिक, डी क्लास 60 वर्ष रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे जो इसका लाभ ले रहे हैं उनको 30 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और ये विशेष तौर पर युवकों को नौकरियां अधिक दे सके उसको ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को हमने लिया है। अप्लाई करने की एज भी सर कम होगी? नहीं, उस पर जो है वही रहेगी, हमने उस पर निर्णय नहीं बदला है, 42 से रहेगी। हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन और सदस्य, इनको सबको हटाने का फैसला किया है। सेक्रेटरी में शामिल होंगे? सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको हटाने ना हटाने का विषय नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है। एचपीएससी नहीं, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन, सदस्य और चेयरमैन। बताते हैं। हरियाणा टीचर सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एक्ट को निरस्त करने का फैसला किया। बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको निरस्त कर दिया। जितना है उतना लिखना चाहिए, उससे ज्यादा आगे जब कभी कोई बात आएगी तो बताएंगे। याद हो चुके हैं ना। अब उस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा। आज हमने निर्णय किया है, जो औपचारिक निर्णय में 1 दिन 2 दिन जो लगेंगे। टीचर की भर्ती कैसे होगी सर? उसकी नई व्यवस्था बताई जाएगी। बहुत व्यवस्थाएं हैं, किसी न किसी अंतर्गत हो ही जाएगी, लेकिन सब भर्तियां करनी है, हमको बड़ी संख्या में करनी है। एडॉक और कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी हैं, जो अभी तक जैसे ठेकेदार प्रथा के ऊपर भी कर्मचारी लगाए जाते रहे हैं, ऐसे किसी कर्मचारी के निधन होने पर उनके परिवार को एक्स ग्रेशिया के रूप में 3 लाख रुपए देने का फैसला किया है। सूखा रात इस नाते से विशेष तौर पर 3 जिलों से जो रिपोर्ट और सर्वे आया है, जींद, भिवानी और हिसार, जिनकी 50% से ऊपर हानि हुई है, ऐसे सब किसानों को के लिए 123 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वो उनको वितरित होगा। केंद्र से मिला सब कोई पैकेज या हरियाणा सरकार देगी? अभी तो हरियाणा देगी, बाद में केंद्र का जो योगदान इसमें होगा वो प्राप्त करेंगे ही। अभी तो हम देंगे। नहीं, जो रेट पहले से तय है 4000 रुपये प्रति एकड़, वो रेट तय है। केंद्र की ओर से 3600 रुपया है, हमने उसको 4000 रुपया पहले से जो तय है वही दिया गया है। की नीति के लिए विभाग को हमने कहा है योजना बनाकर अगले वर्षों में ऐसी कोई अगर किसान के ऊपर किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो नीति बदलकर
जो 25% से लेकर 50% तक के क्षति जिनकी होगी उनको भी कुछ मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा, ऐसा विचार हुआ है। ऐसे जो निर्णय है वो आपके सामने आप लोग से एक एक करके क्या वो 15 दिन हो चुके हैं कि उनकी रिपोर्ट आई? अभी आज विचार हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं और अगली मीटिंग में ऐसे जितने भी अधिकतम फैसले होंगे वो हम करेंगे। कुछ फैसले तो ऐसे हैं जिसको हम एज इट इज लागू कर रहे हैं, जैसे ये 55 वो बताया कि नहीं हमने, 55 की नियुक्ति के लिए जो निर्णय था HCS के, वो हमने उसको क्लियर किया है। पर उनको करने के पारदर्शी तरीके से वो नियुक्ति हो, ऐसा बता दिया गया है। तो जब 65,000 नियुक्तियां होनी थी उनका भी कुछ होगा? सब नियुक्तियों विचार करने के बाद उन सब नियुक्तियों के ऊपर एक प्रावधान बना करके सब करेंगे, जल्दी करेंगे। पोल टैक्स कैंसिल रद्द किए, जो पोल टैक्स बंद किए हैं उससे प्रदेश को कितना नुकसान जो है वो हो रहा है? लगभग 52 करोड़। पलवल, फरीदाबाद और मेवात के डिप्टी कमिश्नर से एक रिपोर्ट मांगी थी रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में, वो रिपोर्ट आपको मिली है? और किस तरह की रिपोर्ट आपने, मतलब किस तरह की जानकारी आपने वहां से मांगी? ये सब जानकारियां पहले से मांगी हुई हैं और डिपार्टमेंट जो अपना काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो जानकारी दी गई है उसकी सरकार अपने काम के बारे में जो करेगी वो एक नीति के तहत जब भी कोई बड़ा फैसला होगा आपको बताया जाएगा। सर, पुरानी सरकार के जो फैसले थे रिव्यू वाले, उसमें क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाला जो फैसला है वो भी शामिल है? अभी उस पर अध्ययन चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये सारा केस है, सब जुडिस केस है, तो इस पर LR अपने AG साहब से जो राय मांग करके हम उसका निर्णय क्या कर सकते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता उस पर कोई विचार करना बहुत। जेबीटी के जो टीचर हैं 10,000 की भर्ती हुई थी पंचकुला में, उन्होंने अपना धरना शुरू कर रखा है 3 दिन से, उनकी भर्ती को जांच चल रही है, कह के रोका गया है, कब तक वो जांच पूरी होने की उम्मीद है? बहुत जल्दी होगी सर। एक हरियाणा में KMP कई साल सुनता रहे लगातार, जिसका बने तो फायदा नहीं होगा, उसको लेकर कोई है योजना? कंपनी से बातचीत चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी उसका कुछ एक्विजिशन का केस है, तो उस पर सब अध्ययन करके और बहुत जल्दी उसको दोबारा से शुरू कराया जाएगा। वही कंपनी करेगी तो ठीक है, और किसी कारण से वो फैसला रद्द होता है तो उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उसको कराया जाएगा। सीएम साहब, जो ये टोल्स हैं, आपने जितने सरकारी टोल्स हैं इनको रद्द कर दिया, लेकिन जब हरियाणा ओवरऑल हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली जाते हैं, रास्ते में 3 प्राइवेट टोल्स पड़ते हैं, क्या उनको भी रद्द करने की कोई कहना बातचीत अभी चल रही है? क्योंकि बहुत पुराने और सबसे हैवी टोल्स जो हैं वो उन पे लगे हुए हैं। पता है, अभी तो जो नेशनल हाईवे बने हैं उन्हीं का रद्द किया है, बाकी का अभी विचार नहीं हुआ है, विचार करेंगे बताएंगे। रामपाल मामले में सरकार के पास क्या अपडेट है? और दूसरा, रामपाल के अनुयायी दोबारा इकट्ठे ना हो, फिर से आश्रम ना बनाए, क्योंकि अभी तो जांच चल रही है, बहुत सारा आपत्तिजनक सामान वहां से मिला है, तो फ्यूचर में इस तरह की घटना दोबारा से ना हो, इस पर सरकार का क्या रुख है? पहली बात है कि उस केस में रामपाल को गिरफ्तार किया है, उनकी जितने पदाधिकारी, उनकी समिति है, उनको सबको गिरफ्तार किया है और कुल मिलाकर उसमें 906 व्यक्ति गिरफ्तार हैं जिनके ऊपर विभिन्न धाराएं हैं। उसकी जांच होगी। 307, 148, 149, 121 इस प्रकार की धाराएं लगी हुई हैं। कोर्ट के फैसलों के आधार के ऊपर व्यवहार होगा। अभी वहां से जो वेपन्स मिले हैं, 18 वेपन्स हैं, 24 एयर गन्स हैं, कुछ कैश भी मिला है
3,71,000 रुपया कैश मिला है। अभी भी सर्च जारी है, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस स्थान के बारे में पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और कोर्ट के आधार पर, कोर्ट के निर्णय के आधार के ऊपर इसका फैसला होगा। आगे इस प्रकार का कोई निर्माण होगा, ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटीज का कोई केंद्र हरियाणा में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सब चीजों पर सरकार की नजर है, सब चीजों पर नजर रखी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कई अहम फैसले इन्होंने बताए हैं। रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 58 साल कर दी गई है, पिछली सरकार का फैसला पलट दिया गया है। टीचर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को खत्म कर दिया है, निरस्त कर दिया है। और इसके अलावा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो मेंबर और जो चेयरमैन है उनको हटाया जाएगा। ये आज की कैबिनेट के फैसले हैं। इनके अलावा और कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें बताया गया है जो उम्र है आवेदन की नौकरी के लिए वो 42 साल ही रहेगी, जो बढ़ाई गई थी पिछली सरकार की तरफ से, वो उसको उसी तरह से रखा गया है। वैट जो है डीजल पर उसको बढ़ाया जाएगा और 605 भर्तियां बिजली महकमे में की जाएंगी। ये आज की कैबिनेट में फैसला लिया गया है। और 6 राजमार्गों से टोल टैक्स हटाया जाएगा। ये भी एक बड़ी खबर इस वक्त की है। आज की कैबिनेट में जो अहम फैसले लिए गए हैं उनमें जो समीक्षा की बात कही गई थी, कई फैसलों पर विचार भी हुआ है और उस पर आज कैबिनेट में मुहर भी लगी है, जिसमें से आपको बताएं। सबसे पहला फैसला, रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 58 कर दी गई है। टीचर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को निरस्त कर दिया गया है। अब टीचर्स की भर्ती कैसे होगी इसको लेकर के बाद में फैसला किया जाएगा। और जो 9,000 से ज्यादा जेबीटी टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, वो जल्द फैसला लिया जाएगा। सरकार उस पर नीति बना रही है, ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। अगली बैठक में और जो फैसले थे जिनकी समीक्षा की गई थी उसमें फैसला किया जाएगा। डीजल पर बढ़ेगा, वैट को बढ़ाया जाएगा, ये जानकारी दी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। 6 राजमार्गों से टोल टैक्स हटाया जाएगा, यह भी बड़ा आज का कैबिनेट का फैसला है। और भी कई फैसले लिए गए हैं। टोल टैक्स हटाने के अलावा कई अहम फैसले लिए हैं। डीजल पर टैक्स घटेगा, 605 भर्ती की जाएंगी बिजली विभाग में। यह भी जानकारी आज जो कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने दी है। कैबिनेट के अहम फैसले हैं ये। 58 साल रिटायरमेंट की उम्र रहेगी, जो पहले 60 साल कर दी गई थी हुड्डा सरकार के वक्त। हुड्डा मंत्रिमंडल ने फैसला लिया था, उसको बदल दिया है, 58 साल रहेगी। डीजल पर वैट बढ़ाया जाएगा, करीब 2 से 3% के करीब वैट में बढ़ोतरी होगी। इस आज की जो कैबिनेट की बैठक है काफी अहम थी, तीसरी बैठक है, तो 1 महीना कल सरकार को पूरा हो जाएगा। और इस दौरान आज काफी जो अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं उनकी हम बात करें। और जो एडहॉक पर या कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी थे उनको लेकर के यही फैसला लिया गया है कि उनके निधन पर 3 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। जो एचसीएस की नियुक्ति थी, जो पिछले सरकार में फैसला लिया गया था, वो नियुक्तियां जारी रहेंगी, उस पर कोई रोक नहीं लगाई है, उसको इसी तरह रखा गया है। तो आज के जो फैसले हैं कैबिनेट के, कई अहम फैसले हरियाणा मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज फैसले लिए गए, उनकी जानकारी हम दे रहे थे आपको। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो आज कैबिनेट के फैसले हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो खट्टर मंत्रिमंडल ने अहम फैसले लिए हैं आज। कई फैसले की जानकारी अभी मुख्यमंत्री ने दी है, जिसमें से जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 58 साल दोबारा कर दी गई है, 60 साल से बढ़ा करके। इसके अलावा
टीचर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य और मेंबर हैं उनको हटाया जाएगा। इसके अलावा और कई फैसले लिए गए हैं। 6 राजमार्गों से जो टोल टैक्स है वो हटाए जाएंगे। कई ऐसे अहम फैसले हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले धीमान साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो ये फैसले हैं बताए गए हैं, आज कैबिनेट ने मोहर लगाई है, किस तरह से आप इन फैसलों को देखते हैं? ये 3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं इस सरकार के लिए, जो जिसकी उम्मीद की जा रही थी। 2 चीज़ों की उम्मीद तो पहले थी कि 60 से 58 साल करने की जो रिटायरमेंट की उम्र की फैसला है रिवर्ट होगा, इसकी तो 4-5 दिन से चर्चा चल रही थी। जो बड़ा फैसला है 2, शिक्षक भर्ती बोर्ड, इसको निरस्त कर दिया है जी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो टीचर्स की नियुक्ति भर्ती करने के लिए अलग से बोर्ड गठित किया गया था, हालांकि इस भर्ती बोर्ड ने जितने टीचर भर्ती किए थे, कुछ उनमें मामले हाई कोर्ट में गए हैं, संदेह के घेरे में है। पीटीआई के टीचर्स का भी और जेबीटी टीचर्स का मामला भी वो संदेह के घेरे में आया हुआ है, इसलिए निरस्त करने का फैसला इसको सही कहा जा सकता है। और जिसको डिपार्टमेंट के थ्रू एक कमेटी बनाकर, हालांकि मुख्यमंत्री ने फैसला नहीं किया, न बताया नहीं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जो टीचर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जिनका चयन हुआ था, जिनका चयन हुआ में 3 दिन से बैठे हैं, उनका अभी क्या होगा? उनका वो तो सिलेक्शन हो चुकी है, उनके बारे में तो सरकार ने फैसला करना है। नहीं हुई है, वो भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि उस पर फैसला लेंगे। 2 चीजें हैं इसमें। बोर्ड के द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जब बोर्ड ही निरस्त हो जाएगा, एक्ट निरस्त हो गया, तो वो भर्ती खत्म हो जाएगी। जो इस बोर्ड ने एक्ट बनने से लेके अब तक भर्तियां की हैं, उसके बारे में फैसला राज्य सरकार को करना है। उनमें से बहुत सारे टीचर्स नियुक्ति हो गए, ज्वाइनिंग हो गए, अपनी नौकरी कर रहे हैं। जो भी जेबीटी टीचर, करीब 10,000 जेबीटी टीचर्स का मामला, इस पे राज्य सरकार ने भी फैसला करना है। और जो दूसरा बड़ा फैसला, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो मामला है, उसमें करीब 35,000 नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसमें अभी जो चेयरमैन और सदस्य हैं वो हुड्डा सरकार के टाइम के हैं। तो ये क्योंकि नियुक्तियां राजनीतिक तौर पर होती हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, उसने अपनी पॉलिटिकल नियुक्तियां करनी है, इसलिए वो सारे के सारे निरस्त कर रही है और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। अब बीजेपी के माइंडेड लोग जो हैं वो इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर बनेंगे। ये महत्वपूर्ण जो आयोग की जो भर्तियां चल रही थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो चल रही थी, अभी उनका क्या आप वो प्रक्रिया जारी रही। केवल मेंबर और सदस्य बदले हैं, जो चेयरमैन है और मेंबर बदले हैं, वो दूसरे नियुक्त हो जाएंगे। वो जो प्रक्रिया वो चलती जाएगी। मतलब संत कुमार जी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संत कुमार जी, सारे फैसले आपके पलटे नहीं हैं, कुछ एक रखे भी हैं, लेकिन जो फैसला था रिटायरमेंट की एज का वो बदल दिया है। भर्ती बोर्ड जो है, शिक्षक भर्ती बोर्ड, उसको निरस्त कर दिया गया है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, देखिए, इसमें एक बात बड़ी इन्होंने गलत की। एक तो वैट पे इन्होंने फौरी तौर पे डीजल के ऊपर वैट बढ़ाने का जो काम किया, एक तरफ तो किसान के भाव कम करने लग रहे, बनास्पति के, चावल के, कपास के, दूसरी तरफ डीजल के भाव बढ़ाने जा रहे हैं। कहां लेके जाएंगे ये इस स्टेज पे जिस प्रकार इन्होंने पंजाब के समान वेतनमान करने की बात नहीं कही, ये जो बजट लाने लग रहे हैं उसमें भी टैक्स लगाएंगे। एज इन्होंने कम कर दी, जिसकी कोई जरूरत नहीं, भर्ती कर नहीं रहे। जो बोर्ड बने हुए हैं, अब इन्होंने फैसला ये करना चाहिए था कि जो शिक्षक भर्ती बोर्ड है उसने जो भर्ती कर दिए, जो लिस्ट पहले आ चुकी 4 महीने पहले, उनको ये ज्वाइन कराए, नौकरी दे। 30,000 लोग घर बैठा रखे इन्होंने। अब बोर्ड को तोड़ करके दूसरा बोर्ड बना दे, हमें एतराज नहीं। बोर्ड के मेंबर बदल दे, अपने मेंबरों को बना ले, हमें एतराज नहीं। लेकिन कम से कम जो भर्ती हो चुकी, जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी, उन लड़कों का नुकसान ना हो। वो भी तो हरियाणा के लड़के हैं। लेकिन और उन पर अभी फैसला उन पर अभी लेंगे जो जेबीटी भर्ती जो शिक्षक हैं, जिनका चयन हो चुका है नियुक्ति को लेकर के, उस पर उन्होंने कहा है तुरंत फैसला लेंगे। प्रवीण अत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये जो क्या करेंगे? सुनिए संत कुमार जी आपके पास आएंगे अभी। बताता हूँ सरकार का फैसला क्या होगा जी। मैं बताता हूँ, सरकार 6 महीने तक इनको ज्वाइन नहीं कराएगी, और 6 महीने तक जब ज्वाइन नहीं कराएगी तो इनकी नौकरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। ये सरकार समय पास करने लग रही है और बच्चों के, हरियाणा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पटवारियों की जो लिस्ट जारी होगी उनको ज्वाइन कराना चाहिए, जेबीटी टीचर को ज्वाइन कराना चाहिए। अपने मेंबर चेयरमैन बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं,
लेकिन एक तो किसान संत कुमार जी लौटेंगे आपके पास। अत्री साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये फैसले हैं, सबसे पहले आपकी पार्टी किस तरह से लेती है इन फैसलों? देखिए, ऐसा है, जो फैसले लिए गए हैं इसमें अब जैसे डीजल के ऊपर वैट बढ़ाने वाली बात है। डीजल के ऊपर वैट बढ़ाने का मतलब है सीधा सीधा महंगाई का बढ़ना, क्योंकि डीजल जो है एक ऐसी कमोडिटी है, किसान डीजल यूज करता है। आपको पता है कि क्या खेती के लिए बिजली नहीं है, पानी जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती तो वो डीजल यूज होता है, डीजल कंज्यूम होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती है। तो डीजल के ऊपर वैट बढ़ाने का मतलब है कि आपने महंगाई को बढ़ावा दिया है। ये जो निर्णय है, ये निर्णय सीधा सीधा इफेक्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि जो अभी जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, जो शिक्षक भर्ती बोर्ड है, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया। शिक्षक भर्ती बोर्ड की कुछ फैसले, कुछ नियुक्तियां जो है हमेशा शक के दायरे में रही है। हाई कोर्ट में पिटीशन गया है, क्वैश भी हुआ है, तो नेचुरली है ये जो स्टेप इन्होंने, खैर वो गवर्नमेंट के अपने अधिकार क्षेत्र की बात है, भर्ती बोर्ड के उसको कैंसिल करे और नियुक्तियों का विश्लेषण करे। अगर नियुक्तियां पारदर्शी नहीं है, उसकी पारदर्शिता को चेक करे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सूखाग्रस्त के लिए जिस तरह से 138 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4,000 रुपए पर एकड़ का जो निर्धारित किया है, जो रेट निर्धारित है, जैसे सीएम साहब कह रहे थे कि सेंटर का जो रेट 3600 रुपए पर एकड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है कि आज किसान के 1 एकड़ की कॉस्ट भी 10,000 रुपए से ज्यादा आती है कॉस्ट। जी प्रवीण जी, आपको रोकना चाहूंगा मैं। सुभाष लांबा जी हमारे साथ हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कर्मचारियों का जो फैसला लिया गया है, काफी अहम फैसले हैं ये। सुभाष लांबा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फैसले तो आपको पता चल ही गए होंगे। बीच में संपर्क कट गया था, लेकिन जैसे आपकी बातचीत से मुझे मालूम पड़ा कि रिटायरमेंट की एज जो है 60 से 58 कर दी जी। तो इस पर निश्चित तौर से हम ये कहना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक मैं ये बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा जी कि जो ये बार बार कह रहे हैं ना, युवाओं को रोजगार देंगे, हम रोजगार देने के लिए हमने ऐसा किया है जी। आज दीवान साहब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रदेश में वर्कलोड के हिसाब से लगभग 1.5 लाख पोस्टें हरियाणा में खाली पड़ी हुई हैं जी। तुम इनके मतलब भर्ती जो करने की बात है वो ना करके, मतलब जो कर्मचारी रिटायर हो रहे थे उनकी एज कम करेंगे जी, जो पहले से सुविधाएं मिल रही उसको छीनी है। तो ये मतलब ये प्रदेश के जो कर्मचारी हैं अल्टीमेटली सभी को लाभ मिलना था देर सवेर इसका जी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, निश्चित तौर से प्रदेश के कर्मचारियों में नाराजगी है जी। और अच्छे इसलिए वोट भाजपा सरकार को दिया था जी। लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने लिया है और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने माननीय मुख्यमंत्री का कोई फैसला लेने से पहले कम से कम हमारे से बातचीत कर ली जाए, हम उसको साबित कर देंगे कि कोई नाजायज बात नहीं है, जायज बात। लांबा जी, एक और फैसला लिया गया, एडोक और कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी हैं उनके निधन पर 3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा, ये भी फैसला है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, ये फैसला तो पहले 16 तारीख की मीटिंग में पूर्व सरकार ने लिया था जी, पहले लिया जा चुका है। तो 3 लाख रुपए का तो एक्स ग्रेशिया राशि 3 लाख रुपए कोई कर्मचारी अगर मरता है तो वो, लेकिन इस पे हमारा ऐतराज ये है कि मतलब 3 लाख क्यों, मतलब एक आदमी की कीमत 3 लाख रुपए ही मतलब तय हो गई, उसको तो कुछ पेंशन ग्रेजुएटी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसको तो मिलना चाहिए था जी। चलिए लांबा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विशाल सेठ जी, आपसे जानना चाहेंगे, समय थोड़ा सा कम है, माफी चाहेंगे, आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे, ये सवाल काफी खड़े हो रहे हैं, जैसे लांबा साहब भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़िया ये चीज नहीं है, उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनसे बातचीत, कम से कम उनकी सलाह मशवरा उनसे करना चाहिए था। देखिए, जो भी फैसले लिए गए हैं अपना प्रदेश को, प्रदेश हित में लिए गए हैं, प्रदेश को यहाँ पर जिस एक, लेकिन डीजल पर जो वैट बढ़ाया है वो कहां से मैं बता रहा हूँ नहीं आपको, ये महंगाई बढ़ेगी इससे, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, आपका डेफिसिट इतना ज्यादा था, आपके ऊपर स्टेट के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा था, 82,000 करोड़ रुपए का आपके ऊपर कर्जा है जी। और आगे उद्योग लगाने के लिए HSIIDC ने 10,000 एकड़ एक्वायर करने के लिए एक प्रपोजल बना रखी है, पिछली सरकार भी बना के गई थी, उसको अगर पूर्णतः लागू करना है उसके लिए पैसा चाहिए, इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएंगे, प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो इन सब चीजों को चलाने के लिए उद्योगपति पैसा देंगे। ऐसा है कि अगर आप ये बात जानते हैं, अगर डेफिसिट है, कर्जा है, तो ऐसी नीति बनाए जिससे कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, गांव के अंदर जो पलायन हो रहा है वो रुके, वहां पे डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिले जहां से रेवेन्यू जनरेट हो। इसमें धीमान साहब से पूछना चाहूँ, धीमान साहब, क्या ये माना जाए कि जो डीजल की जो वैट की जो बात आई है, पहली कड़वी दे दी गई है जनता को? वो तो मोदी सरकार बनी थी केंद्र में जी, रेल का किराया बढ़ा था जी,
हरियाणा में खट्टर सरकार बनी तो 750 करोड़ रुपए का डीजल का वैट बढ़ा के बोझ बढ़ा दिया जी। दो मुख्य बातें तो कड़ी दवाई तो दी है, लेकिन इसका आधार ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, कर्ज 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे के गई है सरकार पिछले वाली जी जी। तो ये आधार तो अलग हैं, लेकिन जो दूसरा नौकरियों वाला मामला इंपॉर्टेंट है, डीजल का वैट बढ़ाना, कभी भी जो पिछली सरकारें रही हैं वो डीजल के ऊपर वैट बढ़ने से, डीजल के रेट बढ़ने से बहुत ज्यादा सबसे कम रहा है डीजल, वो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया इस पे जताएंगे, सबसे ज्यादा विरोध अब देखना आप डीजल का वैट बढ़ने से आईएनएलडी और कांग्रेस सरकार अब पहले तो सोच रहे थे कि 5-6 महीने तक इंतजार करेंगे इस सरकार का। मुझे लगता है अभी सीधे तौर पर बिल्कुल दीवान साहब, सीधे तौर पर हर वर्ग का इस पर फर्क पड़ेगा और आमतौर पर सरकारें एक जेब से डाल के दूसरे जेब से निकालती हैं, लेकिन यहां पर दूसरी जेब से निकाला गया है सबसे पहले। ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि दूसरी में डाला जाए, क्योंकि कह रहे हैं पैसे नहीं है सरकार के पास। फिलहाल आज की बैठक में जो अहम फैसले थे उन पर आज चर्चा के लिए जो सभी मेहमान हमारे जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। संत कुमार जी आपका भी, लांबा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अत्री जी, विशाल सेठ जी आपका भी शुक्रिया, धीमान साहब आप भी जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हरियाणा विशेष में आज इतना ही। बाकी की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।